पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो मात्रक एवं बीमाएँ हैं, यूनिट्स एंड द डायमेंशन। भौतिकी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स की परिभाषाएँ जैसे होती भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। जो फिजिक्स है वह एक ब्रांच है साइंस का, विच डील्स एंड द स्टडी ऑफ द नेचर, जो कि हम उसके नेचर और नेचुरल फिनोमिना पर आधारित के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और फिर नीचे दिया हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ भौतिक राशियाँ, कोई भी मापी जा सकने वाली राशि भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अर्थात भौतिकी के अंतर्गत हम जिन पदों का अध्ययन किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। और जिसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विस्थापन, वेग, त्वरण, शक्ति, प्रतिरोध, धारा विभव और हो गया ज्योति तीव्रता, आवेश, यंग मापांक, सान्यता आदि, ये सब फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये स्वेच्छा से चुनी गई वे राशियाँ जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियाँ व्यक्त की जाती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया आदि, ये सब मूल राशियाँ होती हैं जो स्वेच्छा से चुनी जाती हैं। इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और फिर नीचे दिया हुआ है यहाँ पर मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ व्युत्पन्न राशियाँ। अब व्युत्पन्न राशियाँ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं और वह व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल और घनत्व आदि हो गया। इसमें क्या होता है कि जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं ये मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है। जैसे अभी हमको निकालना होगी क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का मीटर होता है, यानी कि दोनों तरफ क्षेत्रफल होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। और इसमें जैसे कि हो गया, हम व्युत्पन्न राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जैसे दो राशियों से मिलकर बनाया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और यह व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जैसे चाल हो गया, चाल का क्या लिख सकते हैं हम, चाल बराबर दूरी बटा समय। और चाल बराबर दूरी बटा समय हम लिख सकते हैं। तो दूरी का होता है मीटर और चाल का होता है, जिसे दूरी बटा समय का होता है सेकेंड। जो ये राशियाँ प्राप्त हुई है ये हमें भौतिक राशि, जो हमें फिजिकल डिराइव्ड व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ये हमें मूल राशियों से मिलकर बनाई गई हैं और इसीलिए इन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट क्या होता है। मेज़रमेंट मतलब मापन क्या होता है। मापन होता है हम किसी चीज़ को मापते हैं, जैसे किसी भौतिक राशियों के परिमाण को और अंकों को व्यक्त करने के लिए अंकों को व्यक्त करना मापन कहलाता है। मापन एक तुलनात्मक विधि है। मापक एक तुलनात्मक विधि है और यहाँ पर उसके मात्रक भी दिए हुए हैं। मेज़रमेंट मीन्स मापन होता है किसी भौतिक राशियों के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। मापन एक तुलनात्मक विधि है। और मापक जैसे हम किसी चीज़ को मापते हैं, जैसे अभी कपड़ा को हम किस में मापते हैं, कपड़ा को हम मीटर में मापते हैं। वैसे जैसे चीनी है, चीनी को किस में मापेंगे, चीनी को हम मापेंगे केजी में। वैसे ही हम हर चीज़ को अलग अलग एक मात्रक देते हैं।
जैसे मात्रक में क्या हो गया, जैसे हम मात्रक इसमें है मात्रक जिस भौतिक राशि को मापना होता है उसे उस राशि के एक निश्चित परिमाण को हम मानक मानक मान लेते हैं, जिससे हम नाम दे देते हैं या मानक उस राशि का मात्रक है। जैसे अभी हमें कपड़ा को मापना है तो कपड़ा हम मीटर में मापेंगे तो मीटर एक हो गए मात्रक हो गया। एक किसी राशि को मात्रक एवं स्वेच्छापूर्ण निश्चित की गई उस प्रकृति को एक राशि जिनके पदों में उसे हम इस प्रकृति की अन्य राशियों के नाम पर व्यक्त किया जाता है। ये सब राशियां हैं। और फिर यहाँ पर आ गया है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिटीज़। फंडामेंटल यूनिटीज़ वो होते हैं जो खुद से ही होते हैं और ये इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वे मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे हो गया मीटर, हो गया मीटर स्वतंत्र रूप से पूर्ण है, और किलोग्राम भी हो, सेकंड हो गया आदि, ये सब स्वतंत्रता है। और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते, ये दूसरे पर निर्भर किए जाते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में प्राप्त किए जाते हैं वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे वेग हो गया, वेग मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आयतन का हो गया मीटर क्यूब हो गया आदि, ये सब इसी पर निर्भर करते हैं। और फिर दिया हुआ है यहाँ पर मापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द मेजरमेंट। मापी जाने वाली राशि की उसके मात्रक से तुलना करने को ही मापन कहते हैं। मापी जा सकने वाली राशि को उसके मानक से तुलना करने वाले ही मानक को कहते हैं। मापन क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है वे भौतिक राशियाँ मापी जाती हैं। और ये तो संख्यात्मक, और ये संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मापी जाने वाली भौतिक राशियों के परिमाण मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, अर्थात यह बताता है कि मापे जाने वाली राशि में चुना गया मात्रक कितनी बार शामिल है या एक शुद्ध संख्यात्मक मान होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी दीवार की लंबाई 8 मीटर है तो इसका अर्थ यह है कि वस्तु दीवार की लंबाई मापने का मात्रक मीटर है। यदि यह वस्तु दीवार की लंबाई में 8 बार शामिल हुई है। यदि एक कोई भौतिक राशि जिसका संख्यात्मक मान n है तथा इसका संगत मात्रक u है, समीकरण 1 से n समानुपाती 1/u के, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान एवं उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। जैसे x n1/u1 बराबर n2/u2 होता है। मात्रक के चयन में अध्ययन रखने योग्य तथ्य, किसी भौतिक राशि के मात्रक का चयन करते समय निम्न तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। मात्रक के चयन ध्यान रखना चाहिए। किसी भौतिक राशियों के मात्रक का चयन करते समय निम्न तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। चयनित मात्रक की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। दूसरा, चयनित मात्रक का सरलता से एवं पूर्ण रूप से परिभाषित होने योग्य एवं उचित आकार का होना चाहिए। और तीसरा है, प्रत्येक स्थान पर उसका प्रतिरूप सरलता से बनाया जा सके। और चौथा है, समय तथा स्थान के साथ परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर और पछुआ दिया है, चयनित मात्रक सुलभता से उपलब्ध होना चाहिए। चयनित मात्रक को सुलभता से उपलब्ध होना चाहिए। और फिर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है मात्रक की विभिन्न पद्धतियाँ। मात्रक पद्धति सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पर दिया हुआ है। लंबाई का मात्रक यूनिट्स हो गया लंबाई का, और फिर लंबाई का द्रव्यमान और समय का मात्रक दिया है, समय का मात्रक। और फिर यहाँ पर दिया है कि
FPFS सिस्टम यानी कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति होता है जो हर देश का अपना अलग अलग मात्रक होता है जिसमें मापने के लिए। जैसे फुट लंबाई को हम फुट में मापते हैं और द्रव्यमान को हम पाउंड में मापते हैं। ये हर देश का अलग अलग अपना मात्रक होता है। और फिर जैसे समय को तो सेकंड, ये तो यूनिवर्सल है, सब जगह यही चलता है। और फिर वैसे ही हम यहाँ पर दिया हुआ है CGS पद्धति। CGS पद्धति क्या होता है? CGS पद्धति होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। ये भी एक सिस्टम है जो हर देश का अपना अलग अलग मापने का तरीका होता है। जैसे इसमें होता है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में मापा जाता है। जैसे लंबाई को सेंटीमीटर में भी मापा जाता है और द्रव्यमान को ग्राम में भी मापा जाता है। और सेकंड तो होता ही है, समय को सेकंड में ही मापा जाता है। और फिर यहाँ पर हो गया MKS पद्धति होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति होता है। और जैसे हम आपको बताए थे कि लंबाई को किस में मापते हैं, तो लंबाई को मीटर में मापते हैं। वैसे ही किलोग्राम को जैसे द्रव्यमान को किस में मापते हैं, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। और समय को सेकंड में मापते हैं। वैसे और इंटरनेशनल सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में एक इस तरह मापने में सबको दिक्कत हो रही थी, तो ये हुआ कि एक SI सिस्टम बनाया जाए जिससे सबको मापने में आसानी हो। तो SI सिस्टम बनाया गया इसलिए क्योंकि जैसे सब देश अपना जैसे नापने का तरीका सबका अलग था, द्रव्यमान का तरीका अलग था, इसलिए सब एकजुट होकर एक ऐसा सिस्टम बनाए कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करे और सबको मापने में एक आसानी हो, चाहे जो जहाँ का भी हो। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI सिस्टम बनाया गया था। सन 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वेट एंड द मेजर्स के नाम से मेजर्स बनाया गया था। इसका मतलब होता है मात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने माप की सामान्य गोष्ठी में एक पद्धति की परिवर्तित रूप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का अनुमोदन किया। और इस पद्धति में मूल राशियों के भी नाम थे, मूल राशियों तथा मात्रक और मूल राशियों तथा 2 पूरक मूल मात्रक भी होते थे। शेष राशियाँ भी व्युत्पन्न राशियों तथा उनके मात्रक उत्पन्न मात्रक होते हैं। इस पद्धति में सभी भौतिक राशियाँ का मात्रक लिखा जा सकता है। मूल तथा 2 पूरक मूल राशियों के मूल मात्रकों को संकेत तथा मात्रकों के विनिमय प्रतीक प्रकार हैं। मूल राशियाँ तथा उनके मात्रक। मूल राशियाँ और जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर अब आ गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और एंड द देयर यूनिट्स और इसकी मात्रक। मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूल राशियाँ मूल मात्रक होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स जैसे लंबाई का किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ये जो यूनिवर्सल बनाया गया है वो है। और फिर इसका जैसे लंबाई हो गया, लंबाई को मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। ये हर जगह चलता है। समय हो गया, समय को सेकंड में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। ये और फिर ये ताप हो गया, ताप को केल्विन या डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। ज्योति तीव्रता हो गया, ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं।
यहाँ पर ये थोड़ा अलग हो गया है, तो इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता का एक कंडेला यहाँ से होगा और पदार्थ की मात्रा मोल में मापते हैं। और पदार्थ की मात्रा मोल, और इसका जो सिंबल होता है, मात्रकों को संकेत सिंबल जो जिसे होता है, जैसे मीटर का हो गया एम से प्रदर्शित करते हैं, और किलोग्राम को केजी से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार जैसे हो गया सेकंड को सेकंड टाइम को, जैसे सेकंड है, सेकंड को एस से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर को ए से करते हैं, केल्विन इसे करते हैं, केल्विन के से करते हैं, और डिग्री सेल्सियस से भी करते हैं। तो वैसे कैंडेला का हो गया CD से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार सभी जो मूल राशियाँ हैं और उनके मूल मात्रक हैं और मात्रकों के संकेत इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार जब हम SI पद्धति बना लिए, तो इससे हुआ सबको आसानी हो गई अपने, जैसे एक मापने तौलने की हर एक प्रक्रिया आसान हो गई जो हर जगह चलने लगी। और जैसे अब हमको पदार्थ की मात्रा पता करना है, तो ये मोल हो गई, इससे हम आसानी से बता सकते हैं। वैसे ही सबका जैसे समय का सेकंड हो गया, इसी प्रकार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।